सोचा कि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस कैसी होती है, कॉलेज कैसा है। ये क्वेश्चंस बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम में आ रहे हैं एंड आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरीवन बिकॉज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है सबको पर्सनली रिप्लाई दो एंड एक क्वेश्चन नहीं होते, उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सबको रिप्लाई देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें स्टूडेंट के जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं और सबके यही कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि कॉलेज लाइफ कैसी है, कोडिंग कल्चर कैसा है, तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट का है। तो क्यों ना इस पे एक वीडियो बना लिया जाए। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर, बट मैंने सोचा कि इस बार जो चेंजेस आए हैं उसको लेकर हम और एक वीडियो बनाते हैं। तो हियर इज़ 10 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट एसआईटी नागपुर। तो ये कोई प्रमोशनल या कोई नेगेटिव रिव्यू, पॉजिटिव रिव्यू के लिए वीडियो नहीं है, ना ही ये कोई कॉलेज कंपैरिजन के लिए कि ये कॉलेज एसआईटी से बेटर है या एसआईटी से बेटर है। वीडियो इस चीज़ के लिए तो नहीं है। ये वीडियो जस्ट स्टूडेंट्स के लिए जिनके डाउट्स होते हैं कॉलेज एडमिशन के रिगार्डिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस चीज़ का नॉलेज है तो मुझे ये शेयर करना ही चाहिए। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके ऑलमोस्ट सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना ज्ञान दे रही है, ये कौन है? So hello everyone, my name is Anushka Gundane and I am a final year student of SIT Nagpur. So बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू कर। सो क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करने से पहले कॉलेज का थोड़ा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। सो SIT नागपुर जो है उसमें फिलहाल एक ही ब्रांच है, दैट इज CSC कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी लाइक AIML और डेटा साइंस। आप और भी इसके इन्फॉर्मेशन कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई गेट एडमिशन टू SIT नागपुर। सो SIT नागपुर में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, जैसे कि आप JEE देते हो या MHCET, या कॉलेज की भी अपनी एक एग्ज़ाम है विच इज़ SIT EEE। सो अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आपकी एडमिशन SIT नागपुर में हो जाएगी। बट एडमिशन करने के लिए आपको कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एडमिशन फॉर्म है उसको फिल करना होता है। फिर उस कॉलेज की भी अपनी एक मेरिट लिस्ट आती है, तो आपको उस मेरिट लिस्ट में नाम आने तक वेट करना होता है। तो प्रोसीजर थोड़ी लंबी है बट एडमिशन हो जाती है। सो सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच आर द फीस एंड इज SIT वर्थ द मनी। सो मैं मुझसे स्टार्ट करती हूँ। मैं एक डे स्कॉलर हूँ, मतलब लोकलाइट हूँ, मैं नागपुर की ही हूँ, तो मुझे हॉस्टल की फ़ीस नहीं लगती है। तो मेरी जो फ़ीस है 4 ईयर्स के लिए वो है अराउंड 12 लैक्स। बट जो हॉस्टल फैसिलिटी को अवेल करता है उनकी अराउंड 24 लैक्स जो फ़ीस है वो जाती ही है। फ़ीस जो भी हो बट फैसिलिटीज़ दोनों के लिए अवेलेबल होती है। जो हॉस्टलर अगर जिम फैसिलिटी है तो डे स्कॉलर के लिए भी जिम फैसिलिटी अवेलेबल रहती ही है। तो एक हॉस्टलर और एक डे स्कॉलर दोनों के लिए सारी टाइप की जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल होती है कैंपस के अंदर। और मुझे और भी क्वेश्चंस आए थे अबाउट एजुकेशन लोन, तो हाँ, हमारी एजुकेशन जो है वो एजुकेशन लोन के बेसिस पर भी हो सकती है। SIT नागपुर के स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन लोन मिलता है। और हाँ, और एक क्वेश्चन मुझे आया था और वो है कि क्या SIT नागपुर के स्टूडेंट्स को जो यूनिफॉर्म है वो कंपलसरी है। तो हाँ, यूनिफॉर्म कंपलसरी है, इट्स अ प्रिटी यूनिफॉर्म, और आई गेस इतना काफ़ी है। और हाँ, जो यूनिफॉर्म है वो आपको ऑनलाइन परचेस करना होता है। कॉलेज वाले आपको इसकी लिंक दे देंगे जो यूनिफॉर्म परचेस करने की है। हमारे टाइम पे हमें कॉलेज से ही मिला था बिकॉज कॉलेज वॉज जस्ट वेरी न्यू, मतलब 2 साल ही हुए थे कॉलेज को बने हुए, तो हमें कॉलेज से ही मिला था, बट आप लोगों को ऑनलाइन खरीदना पड़ेगा। सो थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज़ द कोडिंग कल्चर एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट से। तो हर सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है विच इज़ नोन एज PBL। शायद फर्स्ट ईयर में वो डिफरेंट नेम से हो सकता है, बट उसमें होता ये है कि आपको ग्रुप ऑफ 3 मेंबर्स बनाना पड़ता है और उसमें आप एक प्रोजेक्ट टाइटल पे काम करते हैं फॉर द होल सेमेस्टर, और आप आपका प्रेजेंटेशन देते हो उस प्रोजेक्ट पर, आप रिसर्च पेपर बनाते हो उस प्रोजेक्ट पर। सो दिस वॉज अबाउट PBL एंड नाउ कम्स हैको वीक। सो हैको वीक में होता ये है कि आपको हर वीक एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। ज़्यादा बड़ा टाइटल तो नहीं होता है, इट्स लाइक प्रोजेक्ट, बट ये प्रोजेक्ट बहुत काम आता है बिकॉज आपका जो गिटहब प्रोफाइल होता है
बहुत सारे लोगों को अगर नहीं भी समझ आ रहा होगा गिटहब क्या है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए भी एक वीडियो बना सकती हूँ, लाइक गिटहब, लिंक्डइन, वर्सल एंड ऑल, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी डेडिकेटेड, ताकि आपको सारी चीज़ों का नॉलेज रहे। सो हैको वीक में आप नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बनाते हो जिसे आप आपके गिटहब प्रोफाइल पे डाल सकते हो, आप लिंक्डइन पे डाल सकते हो। तो इस मिनी प्रोजेक्ट से आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, आप न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज सीखोगे, आप न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करोगे, तो आपके प्रोजेक्ट्स भी बनते हैं और इससे आपकी हर एक टेक्नोलॉजीज में थोड़ी सी नॉलेज और बढ़ती है। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, जिन्हें हम मिनी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, वो भी आपकी नॉलेज और बढ़ाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ है वो है कि आपका एक डेडिकेटेड स्लॉट्स होते हैं फॉर योर एप्टीट्यूड एंड योर टेक्निकल। सो फर्स्ट ईयर से ही आपका एप्टीट्यूड भी स्ट्रांग हो जाएगा और हर एक सेमेस्टर में जो टेक्निकल SEC है, वो डेडिकेटेड स्लॉट होता है टेक्निकल नॉलेज के लिए, जिसमें आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, पाइथन, जावा, DBMS, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो सी एंड पाइथन ही होता है। सो आपके एकेडमिक्स में ही प्रोजेक्ट्स बहुत सारे बन जाते हैं। सो आपका फोर्थ क्वेश्चन है हाउ आर द एकेडमिक्स। ओके, वन मोर टाइम, ठीक है, अभी और डिटेल में समझाती हूँ। सो आपको पता है कि 4 इयर्स में 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में एक इंटरनल और एक्सटर्नल होता है हर एक सब्जेक्ट का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल है। तो इंटरनल को भी अलग से पास करना होता है और एक्सटर्नल को भी अलग से पास करना होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के कोई पासिंग मार्क्स नहीं होते हैं। इंटरनल अलग से पासिंग होती है और एक्सटर्नल की अलग से पासिंग होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरनल 30 मार्क्स है, तो आपको इंटरनल में एटलीस्ट 12 मार्क्स लाने ही होंगे, तब जाके आपका इंटरनल क्लियर होगा। और अगर एक्सटर्नल 45 मार्क्स का है तो आपको 18 मार्क्स मैक्स टू मैक्स लाने ही होंगे, ताकि आप एक्सटर्नल को क्लियर कर सको। और हाँ, एज अ 4th ईयर स्टूडेंट मैं आपको यही कहूँगी कि स्टार्टिंग से ही, सेमेस्टर 1 से ही एटलीस्ट 7 to 7.5 CGPA मेंटेन करो। बता रही हूँ क्यों, बिकॉज जब आप आपके 6th सेमेस्टर में आ जाते हो, जब आपका ओवरऑल CGPA आप कैलकुलेट करते हो, तो वो बहुत कम हो जाता है और आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि यार ऐसी क्या गलती हुई थी जिसके कारण इतना कम CGPA आया। तो मेरी एज अ बड़ी दीदी आपको एडवाइस दे रही है कि आप अच्छा CGPA स्टार्टिंग से ही मेंटेन करो, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बिकॉज आप बाकी कॉलेज लाइफ एंजॉय करके भी इतना CGPA ला सकते हो। तो मैं यही कहूँगी कि 7 to 7.5 CGPA सेमेस्टर 1 से ही मेंटेन करो, बिकॉज आप सोचते हो कि हाँ बाद में देख लेंगे, बाद में CGPA अच्छा कर लेंगे, बट जब आप बाद में करने जाते हो तब भी वो ओवरऑल कैलकुलेट होता है, तो वो कम होगा ही आपका CGPA। इसलिए अगर स्टार्टिंग से ही अच्छा रहा तो फिर तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। और हाँ, कॉलेज है, लास्ट के 1 मंथ में लोड आता ही है कॉलेज में, मतलब कॉलेज की जो भी एकेडमिक्स है हमारी, सारे प्रोजेक्ट्स, सारे सबमिशन तभी आते हैं, तो इस चीज़ के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना। और हाँ, सबसे मेन चीज़ 75% अटेंडेंस मेंटेन करना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, स्टार्टिंग में आ जाओ या आप मेंटेन रखो, एटलीस्ट 75 तो रखो ही, ताकि कोई CNG TNG में जाकर आप ऐसा ना हो कि आप कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, बिकॉज ये होता है जिनकी 75% से कम अटेंडेंस होती है उन्हें एग्ज़ाम देने नहीं मिलता है। तो ट्राई करना कि 75% ऑफ अटेंडेंस मेंटेन करो। सो 6th क्वेश्चन है हाउ इज़ हॉस्टल लाइफ। तो एज मैंने बताया कि मैं लोकलाइट हूँ, डे स्कॉलर हूँ, तो मुझे जितना पता है, मुझे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी हॉस्टल में रहते हैं, इतना पता है कि हॉस्टल लाइफ जो है उनकी कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स। मैंने देखी है, तो मैं बता रही हूँ कि है, थोड़ी बहुत कंफर्टेबल तो है, मतलब बहुत कंफर्टेबल ही है। मतलब मैंने दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी देखे हैं, तो अगर मैं कंपेयर करूँ इस सिनेरियो में, तो जो SIT है, मतलब सिम्बायोसिस है, वो ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी, कंफर्टेबल कॉलेज लाइफ देता है, हॉस्टल लाइफ देता है। इवन मेस का फूड भी एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस अच्छा मेस फूड भी मिलता है आपको, मतलब मेस फूड जैसा फूड नहीं लगेगा। और अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस तरह की फैसिलिटीज़ है SIU में, मतलब सिम्बायोसिस में, लाइक जिम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मेस तो ऑब्वियसली है, और भी न्यू चीज़ें बन रही है, हम जा रहे हैं तो अभी और भी न्यू चीज़ें बन रही है कॉलेज में, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है कॉलेज में। एंड हाँ, कुछ कर्फ्यू टाइमिंग भी होता है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट हाँ एग्जिस्ट करता है, लाइक स्ट्रिक्ट तो है। सो 6th क्वेश्चन है हाउ इज कैंपस लाइफ, फेस्ट एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। या सो SIT में बहुत सारे क्लब्स है, जैसे कि टेक्निकल क्लब है, IEEE, CSI, ये सारे क्लब्स है, वो टेक्निकल इवेंट्स जो है वो कंडक्ट कराते हैं, जिसमें क्विज होते हैं
या हैकेथॉन होते हैं या कॉम्पिटिशन्स होता है कोडिंग के या जो भी टेक्निकल इवेंट्स है, ये सब वो क्लब्स कंडक्ट करवाते हैं और ये मंथली वीकली बेसिस और जब एक प्रॉपर फेस्ट होता है कॉलेज का, तब डेडिकेटेड 2 डेज़ होते हैं जिसमें ये सारे टेक्निकल फेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। और इवन जो कॉलेज का प्लेसमेंट सेल है, वो आपको ये सारे जो फेस्ट होते हैं जो आउट ऑफ द कॉलेज होते हैं, मतलब कॉलेज के बाहर के जो भी है हैकेथॉन्स या क्विज़ है, जो भी टेस्ट है जो आपके बहुत काम आ सकती है, इसके बारे में हमें अलर्ट करवाते रहते हैं कि ये सारे हैकेथॉन्स हो रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करो, आप देखो आप एलिजिबल हो क्या इस चीज़ के लिए, तो आप पार्टिसिपेट करो। तो कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है वो ये सारी जो भी ये सारी चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्म करती रहती है विद द हेल्प ऑफ ईमेल। और बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं अदर देन टेक्निकल, लाइक स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं या जो भी आपके इवेंट्स होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं। आप मेरे बाकी के वीडियोस में उन इवेंट्स के बारे में देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए बट जितने भी बनाए उससे आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा कि फेस्ट कैसे होते हैं। सो हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हाट अपॉर्चुनिटी डज एसआईटी प्रोवाइड आउटसाइड एकेडमिक्स? ओ लाइक मैंने बताया कि कॉलेज में हमारे रिसर्च पेपर हम पब्लिश करवाते हैं या जो कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है वो हमें इन्फॉर्म करते रहता है, लाइक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, हैकेथॉन्स या कोडिंग इवेंट्स जो भी है इसके बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन देते रहता है। और कॉलेज में एक डेडिकेटेड एंटरप्रेन्योरशिप सेल भी है जो स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं। और कॉलेज जो है वो एकेडमिक्स में ही हमारे सर्टिफिकेशन जो भी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस होता है वो कंप्लीट करवाता है, हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे एकेडमिक्स में ही हो जाता है बिकॉज वो हमारे एकेडमिक्स का पार्ट होता है। और हाँ, आप लोगों को इंडस्ट्रियल विजिट के लिए भी ले जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉलेज करता है, अपॉर्चुनिटी देता है। इट्स जस्ट कि हमें वो अपॉर्चुनिटी खुद ग्रैब करनी होती है। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, लुकिंग बैक व्हाट मिस्टेक शुड जूनियर्स अवॉइड? सो पहली मिस्टेक है कि ये वेट करना कि हम हमारा सीजीपीए बाद में मेंटेन कर लेंगे। नहीं, ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है, हमें स्टार्टिंग से ही फर्स्ट सेमेस्टर से ही एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना है बिकॉज आगे जाके आपको किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन ना रहे कि सीजीपीए की वजह से हम एलिजिबल नहीं हो पाए। ये दुख मुझसे ज़्यादा और कोई अच्छे से नहीं समझ। अवॉइडिंग इवेंट्स, ऐसा नहीं करना है, हमें इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, जो भी टेक्निकल इवेंट्स है उनमें पार्टिसिपेट करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, बहुत मज़ा आता है, इट्स लाइक अ फन एक्टिविटी जिसमें आप कुछ सीख भी रहे हो। तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट करो, बहुत हेल्प होगी आप। और जैसे जैसे क्लब्स अभी डेवलप हो रहे हैं तो आई गेस वो ये भी चीज़ करेगी कि आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिले, लाइक सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। तो आई गेस ये अच्छी चीज़ है, आपका लिंक्डइन भी अपडेट होता रहेगा इससे। और हाँ, लिंक्डइन से याद है, लिंक्डइन को बिल्ड करना स्टार्ट कर दो अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही। जो भी आपकी अचीवमेंट्स है कि आपने कोई सर्टिफिकेशंस की है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसे अपडेट करते रहो क्योंकि लिंक्डइन एक दिन में नहीं बनता है। लिंक्डइन हम बिल्ड करते हैं और वो कुछ सालों में बिल्ड होता है। लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर से करोगे, आपके फर्स्ट सेमेस्टर से, तो आपके 4th ईयर तक आपका एक बहुत अच्छा लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो बिल्ड हो जाएगा। तो उस पर ध्यान देना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बहुत इग्नोर करते थे इनिशियल स्टेज पे, बट हमें ध्यान रखना है कि हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स सब कुछ होता है भाई, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जो सबके पास नहीं होती, जिसके पास होती है ना उसे कुछ ना आकर भी उसे ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो लोग आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो अगर आप मेरे जैसे एक इंट्रोवर्ट हो जो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, बट आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब जाके आपको लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। मीन्स जो जिसकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, लाइक हाँ, कोई भी कंपनी वाले उन्हें ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और हाँ, नेटवर्किंग करो। इवन मैं भी ये स्किल्स सीख रही हूँ, ये एक स्किल होती है नेटवर्किंग करना। कम्युनिकेशन एक स्किल होती है जो सबको नहीं आती, तो ये जो स्किल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें जितनी जल्दी हम इन्हें बिल्ड करना स्टार्ट करें, इन्हें इम्प्रूव करना स्टार्ट करें, उतना बेटर होता है। और हाँ, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट जैसे आप 3rd 4th ईयर में जाओगे तो आपको इस सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। तो मैं अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट जब आपका 3rd 4th ईयर आएगा तब आपको याद आएगा कि हाँ, अनुष्का दीदी ने बोला था कि हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, और क्यों नहीं किया हमने। सो 9th क्वेश्चन है, हाउ आर द प्लेसमेंट्स एट SIT नागपुर? तो जो प्लेसमेंट है, जो एवरेज पैकेज है, वो जाता है अराउंड 6.5 to 7 lakhs
और आई गेस एज अ फ्रेशर इट्स अ प्रीटी गुड पैकेज। एंड कंपनीज की जो लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी है, तो आप वहाँ पे सारी कंपनीज देख सकते हो जो अभी तक SIT नागपुर में आ चुकी है। एंड आई होप आपकी अनुष्का दीदी को भी एक अच्छा प्रीटी गुड पैकेज से प्लेसमेंट मिल जाए। सो हमारा 10th क्वेश्चन है, माई ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज में, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कॉलेज में, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। खुद से सीखनी पड़ती है, वैसे कॉलेज आपको नहीं सिखाता है। कॉलेज बहुत सारे लाइफ लेसन सिखाता है, लाइक आप अगर बहुत सेंसिटिव हो, या आप बहुत ही ज़्यादा पीपल प्लीजर हो, या आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो लोगों पे बहुत जल्दी, तो ये सारे लाइफ लेसन जो है वो कॉलेज आपको सिखा देता है कि लाइक बी स्ट्रॉन्ग, डोंट बी द ओवर थिंकर, और बहुत सारी चीज़ें होती है। और मैंने जितना सीखा है कॉलेज से, वो मुझे इतना समझा है कि हमें लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, हर एक सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता है, बिकॉज बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा होता है कि हमें अकेले ही सारी चीज़ें करनी होती है। तो जितना आप सेल्फ सफिशिएंट रहो उतना बेटर है। और जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कॉलेज की तरफ से, जस्ट ग्रैब इट भाई। मतलब आपको अगर फर्स्ट सेमेस्टर से ही आइडिया है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, आप चीज़ों को सीखने वाले हो, आप बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिलने वाली है, तो उसको ले लो बस। तो मैं यही कहूँगी कि आप कॉलेज लाइफ आपकी स्टार्ट होंगी, अभी आप कॉलेज ज्वाइन करोगे या ज्वाइन कर चुके होंगे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो चीज़ों को एक्सप्लोर करो। कॉलेज में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सबको एक्सप्लोर करो, सारी चीज़ें करो जो आप करना चाहते हो। जैसे कि आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो करो, आप रिसर्च करना चाहते हो वो करो, स्टार्टअप अपना बिल्ड करना चाहते हो वो करो। 4 साल है आपके पास, तो उसको वेस्ट तो बिल्कुल मत करना। सो आई होप इस वीडियो से आपके जो भी क्वेश्चन है कॉलेज से रिलेटेड वो सॉल्व हो गए होंगे। बट फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जो मैंने नहीं कवर किया है, जो भी चीज़ें वो अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं बताई है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And yeah, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Your Anushka Didi. So thank you so much guys. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ही कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का बिल्कुल ट्राई करूँगी।